हे नाथ, सबके लिए तो जल्दी आए, हमारे लिए इतनी देर क्यों लगी? क्या आपने अजामिल का कोई गुण देखा? क्या आपने गणिका का कोई गुण देखा? इन्हें तो पल भर में तार दिया, तो नाथ फिर हमने क्या बिगाड़ा है? हमारे लिए इतनी देर क्यों? जब हम भगवान से सच्ची प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, अब हमें भवसागर से पार लगा दो, क्योंकि हमारा अब आपके अतिरिक्त कोई नहीं है ना। जब भगवान ये देखते हैं कि अब ये मेरे आश्रित है, तब भगवान हमें पार लगाते हैं। भगवान श्री राम इंतजार कर रही हैं माता शबरी। शबरी को इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया। शबरी जब छोटी सी थी तो शबरी की माँ शबरी के चोटी कर रही थी। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा परसों तेरा विवाह है, तेरे विवाह में ये पशुओं की बलि चढ़ेगी, इनका मांस बारातियों को परोसा जाएगा। मीरा शबरी माँ ने कहा, माँ मेरे विवाह के लिए इतने सारे पशुओं का बलिदान होगा? हाँ बेटी, हम जंगल के राजा हैं ना, तो बारातियों को मांस परोस कर उन्हें प्रसन्न करना है। तुरंत शबरी ने अपनी चोटी मां से छुड़ाई और कहा, मां यदि मेरी खुशी में, यदि मेरे विवाह में मेरी खुशी पिता देखना चाहते हैं और मेरी खुशी के लिए यदि इतने मूक निर्दोष पशुओं का बलिदान देकर के मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, तो मां मैं विवाह ही नहीं करना चाहती। शबरी मां गई और जितने पशु बंधन में थे सबको खोल दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। सारे जानवर जंगल की तरफ बड़ी प्रसन्नता से चले गए। विचार करो कि जिसे मारने के लिए बंदी बनाया हो, उसे आप जब आजाद करेंगे तो उसे प्रसन्नता कितनी होएगी। उन पशुओं के अंदर से आवाज निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वो आवाज निकली, शबरी पलट कर घर नहीं गई, शबरी सीधा जंगल चली गई। उन्हें डर लगा कि यदि कहीं मैं घर चली गई तो कल फिर मेरे पिता इन जानवरों को न इकट्ठा कर लें और फिर मेरी बलि, मेरे विवाह में पशुओं की, निर्दोष पशुओं की कहीं फिर से बलि न चढ़ा दें। शबरी ने कहा, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं विवाह ही नहीं करेंगे, और शबरी ने विवाह ही नहीं किया। अब जंगल चली तो गई शबरी, पर चुनौती यह थी, जाएंगी कहां? घनघोर जंगल था, चारों तरफ जंगल। घूमते घूमते बचते बचाते वो मतंग जी के आश्रम में चली गई। वहां देखा तो बहुत सारे साधु आंख बंद करके बैठे थे। शबरी बड़ी भोली थी, भीलों की बेटी थी, पूजा पाठ करना, सत्संग करना जानती भी नहीं थी। पर सत्संग नहीं करती थी तो क्या हुआ? साधु संत जब पूजा करते थे तो ये छिप छिप के झाड़ियों से देखा करती थी। देखती थी बाबा लोग कैसे पूजा करते हैं, कहां जाते हैं। स्नान करने जाते थे तो उनके रास्ते में बड़ा कंकड़ पत्थर होते थे। शबरी ने गुरुजनों का रास्ता साफ करने के लिए झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस रास्ते से साधु संत स्नान करने जाते थे, पुष्प तोड़ने जाते थे, वो सारा रास्ता वहां से साफ कर दिया पूरा शबरी ने। साधुओं ने देखा कि कोई रास्ता साफ कर रहा है। एक साधु ने पकड़ लिया, अरे ये महिला हम बाबाओं के बीच में क्या कर रही है? मतंग जी के आश्रम, मतंग जी गुरु जी थे, ले गए। देखो गुरु जी, ये महिला है। मतंग जी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? बाबा मैं शबरी हूं। अच्छा, तुम्हारा नाम शबरी है? हाँ। शबरी का अर्थ क्या है? शबरी का नाम शबरी नहीं था। भगवान के इंतजार के लिए उतना उसने जीवन भर सब्र रखा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया। सब्र रखने से सबरी, श्रद्धा और सबुरी कहते हैं ना, सबुरी रखो। सबुरी मतलब धैर्य, धैर्य रखो। सबरी
गुरु जी से कहती है, गुरुदेव क्या हमें भी भगवान मिलेंगे कभी? मतंग जी ने कहा, बेटी जरूर मिलेंगे, तुम केवल भगवान का नाम जपो बस। किसका नाम जपो? क्या नाम है भगवान का गुरुजी? बेटी बोलो राम। शबरी ने कहा राम। बेटी बोलो राम। शबरी ने फिर बोला राम। बस बेटी तुम इसी का जाप करना, राम राम राम। शबरी ने कहा, गुरुजी ये राम जी कभी हमें मिलेंगे? हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। तो गुरुजी हम उन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम इतनी सहज हो, सरल हो कि तुम्हें कहीं नहीं जाना उन्हें ढूंढने के लिए, वो खुद ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब भक्त शबरी जैसा हो, भक्त शबरी जैसा योग्य हो, तो उसे भगवान की खोज करनी नहीं पड़ती, बल्कि भगवान स्वयं उनकी खोज करते आते हैं जो शबरी जैसे भक्त होते हैं। हाँ, शबरी ने कहा, गुरुजी यदि वो आए तो क्या मैं उन्हें पहचान लूंगी? शबरी से गुरुजी ने कहा, बेटा ये चिंता भी तुम्हें नहीं करना, तुम उन्हें मत पहचानना, वो ही तुम्हें पहचान लेंगे। जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए वेद पुराण पढ़े जाएं, जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए घर परिवार का त्याग किया जाए। अरे भगवान को पाने के लिए तो केवल प्रेम ही पर्याप्त है। कोई प्रेम कर ले, राम ही केवल प्रेम प्यारा, कोई प्रेम कर ले सबरी जितना, तो भगवान मिल जाते हैं। हाँ, आप पीछे जो खड़े हैं इस तरफ आके बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा मैया आगे खिसकाओ, पीछे जगह हो जाए सबको बैठने के लिए। भगवान, ये शबरी माँ के बारे में लिखा है, ये शबरी पिछले जन्म में एक राजा की पत्नी थी, है ना। एक रानी थी। एक राजा और एक रानी दोनों जंगल गए, जंगल नहीं प्रयागराज। प्रयागराज में राजा ने स्नान किया, रानी ने भी स्नान किया। रात्रि को बड़ा भजन सत्संग पूजन हो रहा था। रानी ने कहा अपने पति से, स्वामी जी सत्संग हो रहा है, संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप आज्ञा दो तो मैं भी कीर्तन कर लूं। राजा ने कहा, आप रानी हो और रानियों की मर्यादाएं हैं, कहीं भी छोड़ी बैठना है आपको। अरे बाबाओं के बीच में आप बैठोगी शोभा नहीं देगा। रानी को बड़ी गिलानी हुई, हे भगवान, हे विधाता, आपने मुझे रानी क्यों बना दिया? मैं रानी बनी तो मुझे सत्संग में जाने को नहीं मिलता, इसलिए कि मैं रानी हूं। ये रानी का पद मेरे लिए भजन में बाधा बन रहा है। वो रानी रात को 2 बजे गई और प्रयागराज में संगम में जाकर गंगा में डूबने लगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। और डूबते डूबते उसने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, मुझे अगले जन्म में आप भीलों की बेटी बना देना, पर मुझे रानी मत बनाना। रानी बनने का अर्थ यह है कि भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न होगी, स्वतंत्रता से मैं भजन नहीं कर सकती। हे विधाता, मुझे ऐसी जगह जन्म देना अगली बार जहां मैं स्वतंत्रता से आपका भजन कर सकूं, कोई पद प्रतिष्ठा की बाधा ना हो। वह रानी इस जन्म में सबरी बनकर आई और बड़े स्वतंत्र चित्त से, बिना दबाव के, बड़े भाव से भगवान से प्रेम किया। और प्रेम जब किया तो सबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी खुद चले आए। अर्थ यह है कि जब हमारे हृदय में अत्यधिक प्रेम होगा भगवान के प्रति, तो हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही हमारे पास चले आएंगे। इस भाव से भगवान का पूजन करो, इस भाव से भगवान की भक्ति करो कि हमें उनके पास ना जाना पड़े, वो हमारे पास आए, हम इस योग बने। इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, कितना, जितना सबरी माता करती हैं। राम जी आए तो कंदमूल फल खिलाया माता शबरी ने। केवल कंदमूल फल नहीं, बड़े विद्वान कहते हैं बेर तोड़कर लाई, है ना। और बेर राम जी को खवाया, और वो भी चख चख कर देखा। पहले तो बेर तोड़ने गई तो उन्होंने देखा कि जिस
पहले बेर चखती है, इस पेड़ का बेर मीठा है तो इस पेड़ के बेर, फिर इसका खट्टा है, उस पेड़ के सारे बेर छोड़ दिए, चुनती है वो। और जब मीठे मीठे भर के लाई तो भी उसे डाउट था कोई कड़वा ना हो जाए, कोई खट्टा ना हो जाए, तो पहले आधा थोड़ा सा खुद चख लेती है, फिर भगवान को खवाती है। भगवान जूठे बेर खा रहे हैं, जूठे, ये किसका जूठा खा रहे हैं? भक्त का जूठा। भगवान का एक नाम है माता। हम लोग गाते हैं, संत शरण में जाइए दिन में 2-2 बार। संतों की शरणागति जरूर करनी चाहिए। संत नहीं मिलेंगे तो भगवंत भी नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। जितना अधिक हो आप कथा सुना करिए। कथा सुनने से क्या होगा? एक चेला गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें तो कथा कुछ समझ में आती नहीं है, हम क्या सुने? तो गुरुजी बोले, गुरुजी के पास एक टोकनी थी जिससे कोयला उठाते थे। तो कोयला उठाते उठाते वो टोकनी काली पड़ गई। गुरुजी ने कहा, जा इस टोकनी में गंगा जल भर के ला। चेला गया, गंगा जी में डाला तो टोकनी में कोई गंगा जल भरता? एक बार डाला फिर पानी गिर गया, फिर डाला फिर पानी गिर गया। उसने सैकड़ों बार पानी में गंगा जी में डाला उस टोकनी को, पर पानी तो उसमें भरना था नहीं। वापस आया, गुरुजी इसमें तो पानी भरा ही नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, बेटा भले टोकनी में पानी भले ना भरा हो, पर पानी में डुबाने से एक फर्क तो पड़ा। क्या हुआ? उसकी कालीमा धुल गई। कोयले की कालीमा थी वो साफ हो गई। गुरुजी ने कहा, बेटा जैसे टोकनी में भले पानी नहीं भरा पर उसकी कालीमा तो साफ हो गई, उसी प्रकार कथा तुम्हें समझ में आए बिल्कुल ना आए, पर कथा सुनते सुनते तुम्हारे भीतर की जन्म जन्म की पापों की कालीमा धुल जाएगी। ये अटल सत्य। इसलिए प्रथम भगति कथा समझ में आवे ना आए, पर कथा सुनने मात्र से जन्म जन्म की जो हमारे भीतर पाप की कालीमा जमी बैठी है वो साफ हो जाएगी, है ना? इसलिए सत्संग कभी ना छोड़ो। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। संतों की संगति करोगे तो सुनने को क्या मिलेगी? कथा ज्यादा ना सही तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि। बच्चों को ज्यादा ना सही थोड़ी ही पर कथा सुनवाओ। आपके बच्चे कथा सुनेंगे तो उनके संस्कार बनेंगे, उनका बुढ़ापा सुखमय बीतेगा यदि वो आज से कथा सुन के समझने लग जाएंगे तो, है ना? तो पहली भक्ति क्या है मेरी माँ? मैया जी ओ मेरी माँ, क्या है पहली भक्ति? कथा को सुनना। अच्छा, दूसरी भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है अधिक से अधिक कथाओं में जो सब्जेक्ट हैं, जैसे भगवान कृष्ण की माखन लीला, बाल लीला, भगवान के गोवर्धन उठाने की लीला, इन कथाओं से, इन विशेष कथाओं से प्रेम कीजिए। जब भी कथा सुनो तो कथा केवल सुनो ना, उस कथा के प्रति प्रेम हो, और जो जो हम कहते जाएं कथा में वो आपकी आंखों के सामने आता जाए, वो पिक्चर चलती जाए। ये सुनना है। तो कथाओं में भगवान के चरणों में क्या होना? प्रीति। पहली भक्ति है कथा सुनना। दूसरी भक्ति है जिनकी कथा सुन रहे हो उनसे प्रेम होना। राम की कथा, राम से प्रेम। कृष्ण की कथा तो राम और कृष्ण ये दो नहीं, एक ही हैं। इनके चरणों में प्रेम होना यह अनिवार्य है। दूसरी भक्ति है भगवान के चरणों में क्या होना जरूरी है?
अच्छा, आपने इतना कुछ किया, एकादशी करी, द्वादशी करी, पूर्णिमा करी, अमावस्या करी, तीर्थ करे, भागवत सुनी, राम कथा सुनी, सब सुन लिया, पर आपका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ करना सफल हुआ क्या? हाँ मेरी मां, हमारा व्रत अनुष्ठान तब सफल होता है जब हमारा भगवान के चरणों में क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। अत्यधिक प्रेम भगवान से हो और किसी से ना हो। जैसे एक स्त्री ससुराल गई तो उसने अपनी सेवा से सास को प्रसन्न कर लिया, ससुर को प्रसन्न कर लिया, घर परिवार में जितने लोग थे, ननद थी, जिठानी थी, अपनी सेवा से सबको खुश कर लिया, सबका प्रेम पाया, पर उसके पति से प्रेम हुआ ही नहीं। बाकी सबसे प्रेम करती है वो, सास से बड़ा प्रेम करती है, ससुर से प्रेम करती है, ननद से, जेठानी से, बच्चों से प्रेम करती है, वहां जितने बच्चे थे, पर अपने पति से प्रेम नहीं किया। अब बताओ, एक स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, बाकी सबसे प्रेम करती है, तो उसका सबसे प्रेम करना सफल हुआ? बेकार है कि नहीं? क्यों बेकार है? क्योंकि जिससे होना था उससे तो हुआ नहीं, बाकी सबसे है। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमारी हालत ऐसी है कि जिस परमात्मा से प्रेम होना चाहिए था, हमारा उससे ना होकर बाकी सबसे प्रेम है। बाकी किससे नहीं है बताओ? आपका प्रेम सबसे है, पड़ोसन से प्रेम है, घर परिवार के लोगों से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, दुकान से प्रेम है, होना चाहिए, गलत नहीं है, पर अत्यधिक प्रेम किनसे हो? अत्यधिक प्रेम किनसे हो? भगवान से। हमने सबसे प्रेम किया पर भगवान से प्रेम नहीं किया, तो सबसे प्रेम करना बेकार हो गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, सबसे प्रेम करो, पर सबसे प्रेम करो 2%, पूरा 98%, 100% केवल गिरधर गोपाल से, मेरे गोविंद से, भगवान राम से प्रेम करो। यही प्रेम सार्थक है को दिया। इन्होंने देखा बंदर पत्थर दे रहा है, तो इन्होंने पत्थर लिया और सोचा बंदर है, मैंने मदद की है, तो फेंक दिया। बंदर ने फिर उठा कर दिया, फिर फेंक दिया, बंदर ने फिर उठा कर दिया, तो अब की बार इन्होंने अपने जेब में रख लिया, और जेब में रख लिया। बंदर चला गया। कुछ दूर आगे जाके उन्होंने पत्थर को फिर से निकाल के, उनको लगा पत्थर है, पत्थर फेंक दिया। आगे वो सुपारी खाते थे, सुपारी खाने की उनकी तो सरौता होता ना सुपारी काटने का, तो वो छोटी सी सरौतियां अपने जेबा में रखे थे। तो आगे उन्हें ना सुपारी खाने के लिए वो सरौता निकाले, तो वो चूंकि वो पत्थर उसी जेब में रखा था, और वो पारस मणि थी जो बंदर ने दिया था। वो क्या था? पारस मणि थी। और उन्होंने जब सरौतियां निकाली तो वो सरौता जो था सोने का हो गया। अब इन्होंने देखा, भगवान ये सोना अब बहुत ढूंढा, पर कहां मिलने को रहा, है ना? अच्छा, पारसमणि क्या होती है? उस बंदर ने, वो कोई सामान्य बंदर नहीं, अरे हम तो ये कहें कि सामान्य बंदर है। चलो, आप जब किसी की मदद करते हैं ना, तो जाने अनजाने में विधाता आप सबको पारसमणि दे देते हैं। उसे पारसमणि दी क्योंकि उन्होंने एक बंदर की मदद की। पारसमणि थी, ढूंढा, बाद में मिली नहीं। ये चर्चा बड़ी हाईलाइट हुई कि भाई सेवा का ये परिणाम है। उसी प्रकार जैसे उसके जेब में पारसमणि थी पर पत्थर समझ के उसने फेंक दी, उसी प्रकार तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता पारसमणि है, पर तुमने उन्हें भी पत्थर समझ के फेंक दिया। यही तो दुर्भाग्य। माँ बाप ही तो पारसमणि है, और क्या भगवान कहाँ है? क्या बिहारी जी के मंदिर में भगवान मिल जाएंगे? तुम्हारी मां में भगवान नहीं मिलेंगे क्या? जो पारसमणि है उसे तो तुमने देखा ही नहीं। अपनी अपनी पारसमणियों को पहचानिए। कोई संत, कोई भक्त यदि ये पुष्प उठाकर दे देना आपको,
तो यह पुष्प ही पारसमणि बन। पारसमणि कोई होती नहीं है, एक पत्थर ही होता है सामान्य सा, पर वो जब गुरुजनों के हाथ से, जब आपने से बगीचे से तोड़ा था तब ये फूल था, पर अब भागवत जी में चढ़ने के बाद जब मैंने आपको वापस किया तो ये पुष्प नहीं रहा, ये प्रसाद बन गया। मिठाई तब तक मिठाई होती है जब तक वो आपके हाथ में होती है, जब भगवान को समर्पित हो जाती है तो वो मिठाई प्रसाद बन जाती है। ऐसे कोई भी पत्थर उठाकर कोई संत जन अपने हाथ से प्रदान कर दे, वो पत्थर ही पारसमणि बन जाता है। इसलिए कोई पत्थर आजकल पारसमणियां नहीं है, क्योंकि पहले लोग सेवा करते थे, सेवा करने से ऋषि मुनि प्रसन्न होकर एक पत्थर ही उठाकर दे देते थे, वही उसकी पारसमणि हुआ करती थी। वो जिस पर घिस देता था वो सोना हो जाता था। मां बाप ही पारस होते हैं, जिसको आशीर्वाद दे देना वो बेटा सोना हो जाता है। गुरु पारस होते हैं, जिसके सिर पर कृपा का हाथ रख दिया वो चेला सोना हो जाता है। आप पहचानते ही नहीं लोग, तो हम क्या करें। तीसरी भक्ति है मेरी मां, कुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण करहि कपट तजिगान। भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति है। भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति। भगवान की कथा सुनाना, पहले तो कथा सुनो, फिर अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को, बच्चों को कथा सुनाओ। कथा सुनाने से क्या होगा, बच्चों को कथा सुनने के संस्कार बनेंगे और आपकी भी वाणी, आपका घर शुद्ध होगा कथा सुनाने से। जब भी बैठो तो पंचायत ना किया करो, पड़ोसी पड़ोसन, क्या करना हमारा पड़ोसी कैसा है, क्या करना हमारा वो व्यक्ति। अरे आप अपने से मतलब रखा करो, निंदा चुगली में समय ना गवाया करो। जो समय व्यर्थ की बातों में चला गया वो समय भगवान के भजन में भी तो जा सकता था, भगवान की स्मृति स्मरण में भी तो जा सकता था। तो क्या हमें करना क्या है कि पड़ोसी कैसा है, क्या करना हमें। आप अपना कैसे हो ये देखो। हम ही कोई कम बुरे हैं कि हम दूसरों की बुराइयां बताएं। हम ही बुरे हैं, हम क्या कहें कि ये आदमी बुरा है, हम क्या कहें कि ये स्त्री बुरी है। अरे हम ही बुरे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो हमसे बुरा ना। हम ही बुरे हैं, हम क्या कहें कि आप बुरे हैं, हम किस जिह्वा से कहें कि आप बुरे हैं। हम ही बुरे हैं। हमारी बुराइयां खत्म हो जाएं तो हम आपकी बुराइयां देखें कि आप में बुराइयां। लोगों का, कुछ लोगों का काम ही होता है लोगों की बुराइयां देखना। क्यों? जितना समय तुमने दूसरों के पांव पकड़ के खींचने में लगाया है, उतना समय अपने आप को सफल बनाने में लगाया होता तो आज तुम सफल व्यक्ति होते, सफल पुरुष, सफल स्त्री होते। अपने आप को सफल बनाया नहीं, दूसरे के पांव पकड़ पकड़ के खींचते रहे। आज यही चल रहा है जमाने में। जहां बैठ जाओ तो लोगों की चर्चाएं चलती हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा। क्या करना तुम्हें, क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, फायदा क्या है इससे, तुम पा क्या लोगे इससे। लखपति बन जाओगे बुराई करोगे तो। समय नहीं गवाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब हम किसी की बुराई करते हैं, माना कि हमने फला व्यक्ति की बुराई की, तो उसमें जितने दोष थे, अवगुण थे, वो सारे मेरे भीतर आ जाएंगे, क्योंकि मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। और मेरे सारे गुण उसके भीतर अपने आप स्वतः चले जाएंगे, क्योंकि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। इसलिए हमें अपना पुण्य किसी को नहीं देना चाहिए। आप अपना पुण्य अपने पास रखो। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आपका सारा पुण्य वो ले लेता है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। ये कथा शास्त्रों की है। एक राजा थे, राजा का मुझे नाम अभी विस्मरण है, शायद राजा नहुस थे, राम के पूर्वज, कंफर्म नहीं है, शायद राजा नहुस थे। 99% तो कंफर्म है, 1% मुझे बहुत दिनों पहले पढ़ा था, विस्मरण हो गया। राजा नहुस बड़े पुण्यात्मा थे। नहुस ये राम जी के पूर्वज हैं, नहीं कृष्ण जी के पूर्वज हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश के हैं राजा नहुस। नहुस फिर ययाति, फिर पुरु,
ये नहुस। राजा नहुस ने इतना पुण्य किया था, सुनो पुराणों की चर्चा है, राजा नहुस ने इतना पुण्य किया कि वो साक्षात शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। उन मरे नहीं, वो शरीर सहित कहां गए? स्वर्ग। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान हमारी तो गद्दी गई। तब इंद्र बड़े चतुर थे, इंद्र ने अपनी सिंहासन पर बिठाया राजा नहुस को और पूछा आपने कैसे कैसे पुण्य किया? अरे नहुस ने बताया हमने ये यज्ञ किए, वो यज्ञ किया, इतना दान दिया, इतनी दक्षिणाएं दी, इतनी गाय, इतने ब्राह्मणों की सेवा की, इतना सोना गिनाए। सुनना, जितनी देर में उन्होंने गिनाया, जितना गिना दिया उतना पुण्य उनका नष्ट हो गया। 1 घंटे के भीतर, इंद्र बड़े चतुर हैं, इंद्र आपसे पूछते हैं क्या पुण्य किया तुमने जो स्वर्ग मिला? फिर आप बड़ी डींगे मारते, हमने ये पुण्य किया, ये पुण्य। इंद्र बोले अच्छा, घंटे भर में तुम्हारे सारे पुण्य अभी खत्म करता हूं। राजा नहुस शरीर के साथ ऊपर गए थे और जब सारा अपना बखान अपने मुंह से किया तो तुरंत इंद्र के पद से वो वंचित होकर फिर धरती पर गिर पड़े धड़ाम से। क्यों आ गए? क्योंकि इन्होंने अपने मुख से अपने सारे पुण्यों का गुणगान कर दिया। प्रचार किसका करना चाहिए? मैंने कोई गलत काम किया है उसके बारे में मैं बताऊं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लालची हूं, मैं फलाना, मेरे अंदर ये बुराई है, मैं अपने दोष तो आपको बताऊं। यदि मैं ही अपने मुंह से अपने गुण गिनाने लगा तो फिर अधम कहलाऊंगा कि नहीं? आपन मुक्ति आपन करनी, आपन मुक्ति करें बड़ाई, वो सम अधम नीच नहीं भाई। जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी तारीफ प्रशंसा करे उसके जैसा अधम कौन होगा? तारीफ दूसरे करें तो बात समझ में आती है ना? आप ही अपने मुंह से गुणगान। इसलिए मेरी मां, आपने जितने पाप किए हैं वो अपनी पड़ोसनों को बताओ, सब खत्म हो जाएंगे। पर लोग इनको नहीं बताते, छिपा छिपा के रखते और पुण्य करेंगे। अब मैया, एक मैया थी, गुरुजी मैं 4 धाम करे आई, 4 बार 4 धाम करी, 4 बार और बताया 1000 बार। मैंने 4 सबसे पड़ोसन के घर लेके गई, चिरौंजी लेके गई। लो बहन चिरौंजी कहां गई थी? 4 धाम गई, तुम 4 धाम करे आए। अच्छा, बड़ा गांव में बड़ा क्रेज है इस चीज का। आदमी 4 धाम करे आए ना तो चिरौंजी बांटने गांव में जाता है। चिरौंजी बांटने का बहाना है, सबको बताएंगे हम 4 धाम करे आए, तुम घर पे ही मरते रहे। चिरौंजी तो बहाना है, बताना उनका मैन उद्देश्य है। हम 4 धाम करे आए, 4। ये तो बताओ तुमने पाप कितने किए? वो नहीं बताया पड़ोसन से। चिरौंजी बांटते बांटते पाप भी तो गिनाओ। पुण्य जमाना गिनाता है भाई, पाप कौन गिनाता है? आप लोग घाटे में चल रहे हो मेरी मां, आज मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपने जितने पाप किए हैं अपनी पड़ोसनों को कह देना, तो उस पाप का फल बेचारी को लगेगा, तुम मुक्त हो जाओगी, है ना? इसलिए हम कहते हैं किसी की निंदा ना करो, ना किसी की निंदा सुनो। सामने वाली यदि अपने पाप भी तुम्हें बताए तो आप कह दिया करो, हमें क्यों बता रही हो? वो तो कहेगी, होशियार होएगी तो कहेगी या कहेगा। अब आप सुनो ना सुनो, भाई हम तो बता देते हैं कि हमने क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया, क्या क्या पाप किया, क्या क्या पुण्य किया। हमने तो आपको ही बता दिया, कथा में कितनी बार बताए। हम तो पाप और पुण्य का पूरा हिसाब किताब आपके सामने रख दिए हैं। बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं है, सब खोल के रख दिया बाहर। मैं पापी हूं सो हूं, मैं अधम हूं सो हूं, मैं कामी हूं सो हूं, मैं क्रोधी हूं सो हूं, अहंकारी भी हूं, लोभी भी हूं। कितने अवगुण गिनाऊं? लाखों है। पुण्य क्या गिनाऊं? अरे पुण्य तो कुछ बने ही नहीं, बने तो केवल पाप है, तो पाप ही गिनाया करो। पुण्य कम होते हैं ना, जरा छिपा के रखा करो, है ना? तो चौथी भक्ति क्या है? भगवान की कथा सुनाना। क्या सुनाओ सबको भगवान की?
क्या सुनाओ सबको? कथा सुनाओ। जब भी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी से मिलो, बस भगवान की कथा। भगवान ऐसे हैं, भगवान श्री राम ऐसे हैं। देखो उन्होंने किस प्रकार जंगल में 14 वर्ष का कष्ट उठाकर भी अपने धैर्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वाह, राम की हर बात कहो, राम की हर बात करो, जहां भी बैठो बस राम चर्चा, कृष्ण चर्चा करो। पांचवी भक्ति क्या है, जरा ध्यान से सुनो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। क्या करना है? पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप। ज्यादा से ज्यादा क्या? ये भगवान राम का वचन है शबरी के लिए, हम सब के लिए। अधिक से अधिक क्या करना है मेरी मां? मंत्र का जाप करना। सीताराम 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 सीताराम। जितना अधिक जाप करेंगे उतने जल्दी मन निर्मल होगा। मन साफ होगा तो परिणाम क्या होगा? ये जो भटकाव है, ये जो अशांति है, स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आज लोगों की समस्या यही तो है, महाराज जी सब कुछ है पर शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है कि भगवान का आप जाप नहीं करते, नाम नहीं जपते। जब नाम नहीं जपेंगे तो मन लगेगा नहीं, मन लगेगा नहीं तो मन अशांत रहेगा। उनका मन बहुत शांत है जिनका मन स्थिर हो चुका है। मन हिले डोले ना, मन बिल्कुल शांत। भगवान तक पहुंचाएगा तो ये मन ही पहुंचाएगा। भगवान तक पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। ये मन ही, ये मन सीढ़ी है मेरी माँ। अच्छा, आपके घर में सीढ़ियां हैं कि नहीं? सीढ़ियां हमें ऊपर ले जाती हैं छत में, और नीचे आना हो तो कैसे आएंगे? कूद कर तो नहीं आएंगे। जो सीढ़ी हमें ऊपर ले जाती है वही सीढ़ी हमें नीचे भी लाती है। ये मन सीढ़ियों की तरह है। यदि मन भगवान में लग गया तो ऊपर ले जाएगा भगवान के चरणों तक, और संसार में लग गया तो ये मन वो सीढ़ी है जो ले जाके आपको संसार में नरक के गड्ढे में डाल सकती है, दुखों के गड्ढे में ढकेल सकती है। इसलिए मन भगवान से बिल्कुल ना हटे, इसका आपको ही ख्याल रखना है। काम सारा करना है। रामचरितमानस, गीता, भागवत हमें यही सिखाती हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते, अपना कर्म बराबर करो, पर कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, भगवान का नाम जपो पर विश्वास के साथ। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? कितना? इतना 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 सारा है। मैया जी है विश्वास? है सही? मैया जी आपको नहीं है विश्वास? है। अच्छा, कितना विश्वास है आपको? बहुत सारा। चलो, आप लोगों में से टेंशन, चिंता किस किस को है? आज हम दूर कर देंगे यदि आप बताएंगे तो। बताओ, आप में से टेंशन, चिंता किस किस को? जिसको है वो हाथ उठाए। आज हमने दूर ना कर दी तो हमारा नाम वो नहीं जो है। तो आज हम आपकी टेंशन दूर करके ही रहेंगे। बस ये बताओ किस किस को टेंशन है? चिंता घर की, परिवार की, बेटी की, बेटा की, फलाना की, ढिमका की, जिसकी चिंता हाथ उठाओ। किस किस को है? जिसको भी टेंशन है, चिंता थोड़ी सी भी, हाथ उठा लो। है मैया? है। चलो अब नीचे करो। देखो, आप लोगों ने अभी कहा कि महाराज जी हमें विश्वास है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमें टेंशन भी है। अच्छा, ये बताओ मैया जी, अपना गाल फुलाओ ऐसे, सब लोग फुलाओ। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत। आज मैया गाल फुलाओ।
मैया के दांत ही नहीं, फूल ही नहीं रहा बेचारा, गाली नहीं फूल रहा है। फुलाओ ऐसे, गाल फुला के फिर ठहाका लगाओ अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, गाल भी फूल जाओ, ठहाका भी लग जाए। संभव है? गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, क्या ये दोनों काम एक समय में संभव है? नहीं ना। जैसे गाल फूलना और ठहाका लगना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मैंने कहा हूं तो फिर टेंशन किस बात की? बेटी का विवाह हो जाएगा जब भगवान चाहेंगे। तुम समर्पण कर दो ना, भगवान बेटी आपकी है, विवाह करना ना करना आपकी मर्जी। आप क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसकी बेटी वो विवाह करेगा। तुमने अपना क्यों मान रखा? यही तो तुम्हारी और हमारी गलती है, हमने अपना मान रखा है, ये मेरा है। अरे बेटी हमारी नहीं है, बेटी किसकी है? भगवान की। तो प्रभु आपकी है, मैं प्रयास पूरा करूंगा। प्रयास देखो बेटी के विवाह के लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास ही ना करो। कुछ लोग प्रयास ही नहीं करते, बेटी 40 साल की हो जाती है। प्रयास करो विवाह का, पर प्रयास तो करो, पर प्रसन्न चित्त से, टेंशन के साथ नहीं। अरे बड़ी टेंशन महाराज जी, नींद नहीं आ रही है बेटी का। अरे भाई प्रयास करो, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। विश्वास के साथ निश्चिंत होकर बिना टेंशन के प्रयास करो। बेटी के लिए बेटा अच्छा लड़का ढूंढो, अपने बेटे के लिए बढ़िया बहू ढूंढो, बढ़िया काम करो। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री चलाओ, दुकान है दुकान चलाओ, किसान हो किसानी करो, जो भी काम है आपका वो काम बराबर करो, पर बिना टेंशन के, प्रसन्न चित्त से। घर पर रोटी नहीं है कल की तो भी टेंशन लेने की जरूरत। जिस परमात्मा ने पेट दिया है, जिस परमात्मा ने खाने को मुंह दिया है, वो कल कहीं ना कहीं से तुम्हारी रोटी की व्यवस्था करेगा। तुम निश्चिंत हो कि तुमने कर्म करने में लापरवाही की तो परिणाम बुरा होगा। कर्म बराबर करो, ईमानदारी से मेहनत करो, मेहनत करने में कोई देर ना हो, आलस्य ना हो। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उस कर्म के फल पर तुम्हारा और हमारा कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। महाराज जी हमारा बेटा बड़ा लापरवाह है, इसकी टेंशन है हमें। बहू बिल्कुल सुनती नहीं है, बेटा सुनता नहीं है, नाती पंती सुनती है, इसकी हमें बड़ी टेंशन है। कई लोग तो ये टेंशन लिए बैठे हैं। हाँ, अब आप जरा सुनिएगा। अरे नाती पंती बहू को आपने समझा लिया 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार समझाया, क्या बहू समझी? बेटे को आपने 2 बार समझाया, 10 बार समझाया, 50 बार समझाया, क्या समझा? विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना, तो जो व्यक्ति आपकी सही बातें ना सुन रहा हो, ना समझ रहा हो, सही मार्ग पर ना चल रहा हो, उसके विनाश का समय नजदीक है। समय आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सती को लाख बार मना किया था शंकर जी ने, भगवान ने परीक्षा मत लो, सही बातें ना सुन रहा हो, ना समझ रहा हो, सही मार्ग पर ना चल रहा हो, उसके विनाश का समय नजदीक है। समय आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सती को कर रहे लाख बार मना किया था, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। जो होना है वो होकर ही, बस इन वचनों पर विश्वास करके चलो। हमारा फर्ज है समझाना। आगे गड्ढा है, मैं गिर जाऊंगा, मेरी माँ ने रोका, बेटा आगे मत जाना, मैं नहीं मानता। पागल हो गई है क्या? पिता ने रोका, बेटा आगे मत जाना, गड्ढा है गिर जाओगे, मैंने कहा पागल हो क्या? गुरुजी ने रोका, बेटा आगे मत जाना, हमने कहा गुरुजी आप नहीं जानते। आप आम व्यक्ति ने रोका, बेटा मत जाओ, हमने किसी की बात नहीं मानी और फिर भी गए, तो बताओ गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं? अरे भगवान कभी डायरेक्ट हाथ पकड़ने नहीं आएगा तुम्हारा, भगवान ही माँ के रूप में कहने आ जाएगा कि ये काम गलत है मत करो। भगवान ही पिता के रूप में ये काम बताने आ जाएगा, ये सही है ये गलत है। कई बार जो गुरु आपको बताते हैं वो गुरु की आवाज नहीं, वो भगवान की आवाज होती है कि बेटा ये रास्ता गलत है, यहाँ मत जाना, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। रावण को क्या समझाने हनुमान जी नहीं गए थे? किसने भेजा था हनुमान जी को, नाम बताओ? हनुमान जी को लंका किसने भेजा था?
किसने किसने? राम जी ने। राम जी की मर्जी थी कि रावण शरण में आ जाएगा तो सर्वनाश नहीं होगा। हनुमान जी गए थे, हनुमान जी कह रहे थे कि राम की शरण में आ जाओ, रावण ने बात नहीं मानी। अरे जब तुमसे कोई कह रहा है कि ये काम गलत है फिर भी तुम कर रहे हो, इसमें विधाता क्या करेगा? माना क्यों नहीं? समझाया तो था हनुमान जी ने, अंगद जी ने भी समझाया था, मंदोदरी जी ने भी समझाया था, विभीषण जी ने भी समझाया था, माल्यवंत ने भी समझाया था। रावण ने सुनी किसकी? आपके जीवन में भी जब सर्वनाश का टाइम आता है, जब आपके गुरु, माता, पिता, आपके रिश्तेदार, गांव वाले, बड़े बुजुर्ग, मैं स्वयं कई बार जो काम मैं करता हूं ना तो मेरे दोस्त रोकते हैं, महाराज जी, गुरु जी, भैया जी ये काम मत करो। मैं जो भी काम करता हूं 4 लोगों से पूछ के करता हूं। मैं कोई भी काम करता हूं अपने पिताजी से सलाह लेता हूं, विशेष अपने मित्रों से सलाह लेता हूं, और बड़ा काम है तो गुरुजनों से सलाह लेता हूं। जब मैं सबसे सलाह लेता हूं तब फिर बाद में मैं उस काम को आगे बढ़ाता हूं। यदि एक ने भी मना कर दिया तो फिर मुझे विचार करना पड़ता है कि मना किया है तो इसके पीछे विचार करना जरूरी है। विचार कर लेता हूं मैं, क्या घट जाता है मेरा विचार करने से? जब भी मैं कोई भजन आपको सुनाता हूं तो मैं अपनी संगीत की टीम से पूछ लेता हूं, भाई साहब ये सही है क्या? मैं कोई भी काम करता हूं पूछ के करता हूं, अपनी टीम से पूछ लेता हूं, अपने बड़ों से पूछ लेता हूं, अपनी माताओं से रोज पूछता हूं, मैया कोई कमी तो नहीं है? पूछ लेने में नुकसान नहीं है। जो बच्चे पूछ पूछ के काम करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, और जो मनमाना करते हैं हमेशा डूबते हैं। इसलिए ये सबक है आपके लिए। मैं कोई भी काम वो नहीं करता जो शास्त्रों के खिलाफ हो, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो, मैं वो काम नहीं करता। मैं पैंट शर्ट भी नहीं पहनता, क्योंकि यदि मैंने पैंट शर्ट पहनी तो मेरी ब्राह्मण परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। मैं नहीं पहनता। मैं धोती पहनता हूं कांच लगा के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही अपने धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मैं अपेक्षा किससे रहूंगा? मैं अपने बेटे से कल क्या कहूंगा? मैंने ही पालन नहीं किया तो कल मुझसे क्या कहूंगा? आप अपने बच्चों को क्या कहेंगे जब आप ही धर्म का, आप ही अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे? जब मेरा बेटा मुझे अपने माँ बाप की सेवा करते देखेगा तभी तो वो मेरी सेवा करने का भाव जगाएगा। जब देखेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? क्या पढ़ा के समझाओगे? स्लेट में लिखकर माँ बाप की सेवा करो, लिखने से काम नहीं बनेगा, करके दिखाओ। संस्कार ऐसे दिए जाते हैं। आप लोगों ने संस्कार देना भूल गए हैं, बस समस्या ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे थे कि भगवान पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, और सिर्फ तो सिर्फ क्या होना चाहिए? विश्वास। टेंशन किस बात की टेंशन? बता, मुझे कोई टेंशन। मैं रात को अभी आपको कथा सुनाऊंगा, थोड़ा सा रात्रि को काम करूंगा, गौ माता का दर्शन करूंगा, माँ का हाल चाल लूंगा, रात्रि को जाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा और सीधा बिस्तर पे जाऊंगा, 5 मिनट के अंदर सो जाऊंगा। बढ़िया नींद आती है, क्योंकि कोई कहता है कल ये करना है। अरे कल जब होगा तो देखेंगे, कल की बात कल सोचेंगे, अभी काहे रात खराब करें कल का सोच सोच के। हम सच कहते हैं मेरी मां, हम कल का नहीं सोचते, कल का बिल्कुल नहीं सोचते। जब कल होगी, कल नया सूर्य आएगा तो नई किरणों के साथ नया सुबह होगा, कल नए विचारों के साथ फिर अपने कर्तव्य पर जुट पड़ेंगे। आज ही कल की चिंता क्यों कर ले? अरे याद रखना मेरी मां, हमारे गुरुजी कह रहे थे अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कि बेटा बीता हुआ कल भी तुम्हारे पास नहीं है और आने वाला भविष्य भी तुम्हारे पास, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास केवल प्रेजेंट है, वर्तमान। मेरी मां, आपके पास आने वाला कल है क्या? आपके पास क्या 2022 है?
आपके पास क्या बीता हुआ 2020 है? अरे ना 2022 है ना 2020 है, अभी तो 2021 है। 21 में जियो आनंद से, 22 आएगा तो 22 में भी जिएंगे, 23 आएगा 23 में भी आनंद से जिएंगे। अब उन 2019 को कोई हुआ था, उसका हमारे 2019 में ऐसा हो गया, इतना नुकसान हुआ था 2000। अरे पागल, हुआ था तो वो समय तो गया। अतीत को याद करके रोने वाले हमारे भारत में कम नहीं है, हाँ या ना? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम करोड़पति थे। अरे थे जब थे, अभी क्या हो ये बताओ, क्या हो अभी? थे करोड़पति, अच्छी बात है, समय बीत गया उसे मत याद करो, प्रेजेंट वर्तमान में बढ़िया काम करो। वर्तमान याद रखना, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है, जिसका वर्तमान बिगड़ता है उसका भविष्य बिगड़ता है। याद करा देना ये सेंटेंस बच्चों को कि बेटा ना भविष्य की टेंशन लेना, ना भूत के बारे में विचार करना, वर्तमान को अच्छा करना बस। वर्तमान में जो निर्णय लो वो निर्णय सबसे श्रेष्ठ निर्णय होने चाहिए, वो सबसे बढ़िया निर्णय, क्योंकि जब वर्तमान में हम निर्णय आज लेंगे तो वही आज का लिया हुआ निर्णय कल हमें सुकून देगा, हाँ या ना? आज हम जो अच्छा या बुरा निर्णय लेंगे वही निर्णय कल जाकर हमारे लिए अच्छा निर्णय गुलाब का पुष्प बनेगा और गलत निर्णय कांटा बन जाएगा जो बार बार आपके पांव में चुभेगा। वर्तमान का निर्णय ही तो भविष्य है हमारा, इसलिए भविष्य को अच्छा बनाना है, उसके लिए आपको वर्तमान को अच्छा बनाना होगा। वर्तमान में जिया करो मेरी मां, हंस लो, थोड़ा सा हंसा करो वर्तमान में, कल हंस पाओ 2022 में कि नहीं? महाराज जी हमने 2018 में हंस लिए थे, हंसे थे हम 2018 में। अरे अभी तो हंसो, भगवान पे क्या होना मेरी मां, और टेंशन से बिल्कुल फ्री। बेटी ब्याह जाएगी, बेटे का हो जाएगा, महाराज जी बेटे का काम धंधा नहीं लग रहा है, ये टेंशन। अरे काम धंधा, बेटे से कहो मेहनत करे, काम करे, मन लगा के, कहां कमी रह गई है जल्दी जल्दी ठीक करे बेटा, और बस मन लगा के काम करे, दौड़ता रहे अपने काम को। अब जब तक, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, याद रखना महापुरुष का वचन बोल रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो और तब तक चलो जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ, तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हर व्यक्ति सफल हो सकता है यदि वो उठ के तब तक चलेगा जब तक मंजिल उसे मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं, सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं इन बातों को जी रहा हूं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपने हमें कथा करते देखा कि नहीं? क्या हमने बीच में रेस्ट लिया? लिया भी हो तो बीच बीच में कभी 2 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी बहुत ज्यादा तो कभी नवरात्रि में लिया था 10 दिन का बस। हम रेस्ट नहीं लेते, हमने लक्ष्य बना के चलना सीखा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो अनिरुद्ध चलो। कब तक चलें? स्वामी जी बोले जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। जब तक भारत के सारे बेटे अपनी मां को आ करके लेकर नहीं जाते तब तक मुझे बेटों को संस्कार देना जारी रखना है, तब तक मुझे चलना है। जब तक बेटे अपनी मां को वापस नहीं ले जाते, उन्हें योग्य बनाना है, उनके अंदर जो दोष हैं उन दोषों को समाप्त करना है। मैं काम करने पर विश्वास रखता हूं और आपको प्रार्थना करता हूं, अपने बेटों से कहा करो बेटा काम करो, मन लगा के, हारो मत, बिना हारे बिना थके बस चलते रहो चलते रहो। सफलता तुम्हारे कदम ना चूम ले तो कह देना। जीवन में वही लड़खड़ा जाते हैं जिनका संकल्प मजबूत नहीं होता। मेरा संकल्प मजबूत है, मेरा संकल्प है कि मुझे हजारों माओं की सेवा करनी है। अब सेवा करने का संकल्प लिया है तो ये पीछे कैसे हटेगा? अनिरुद्ध करके दिखाएगा आपको।
हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं। अभी आपसे हम बैठे कथा सुना रहे हैं, फिर भी हमारे माइंड में कल कुछ प्लानिंग चल रही है, इस काम को कैसे निपटाना है, क्या निर्णय होगा, इसका डिसीजन क्या होगा, सब चल रहा है। हाँ, हमारी माएं आती हैं। आज मेरे पास एक मां आई और रोने लगी, बेटा मुझे अपने बेटे ने तो निकाल दिया है, बेटा अनिरुद्ध तुम मत निकाल देना यहां से। मैंने कहा मां, मैंने निकालना सीखा ही नहीं, मैंने तो केवल सेवा करनी सीखी है, और आप सभी की सेवा करने के लिए हम दिन रात काम करते हैं मेरी मां, ताकि हम इन माओं की सेवा कर सकें। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना, वो आएंगे जरूर। तुम्हारे बाद भी सूर्य भगवान पूरब दिशा से ही निकलेंगे, तुम्हारे बाद भी सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में ही अस्त होंगे। हाँ, तुम्हारे बाद भी गंगा का जल ऐसा ही रहेगा, तुम्हारे बाद ये तारे ये चांद सब ऐसे ही रहेंगे, तुम्हारे बाद भी लोग खाएंगे, तुम्हारे बाद भी लोग हंसेंगे, तुम्हारे बाद भी लोग काम करेंगे, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे घर का चूल्हा जलेगा, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे घर के लोग कभी कभी हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। तेर ही होने तो दो साहब उत्सव चालू होंगे। तेर ही के 13 दिन तक आदमी के घर में लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, आजकल तो 13 दिन भी नहीं लगते। हाँ, अब कौन समझाए इन लोगों को जो टेंशन लिए बैठे हैं हमारे मरने के बाद क्या होगा। अरे पड़ोसी मर गया, उसको देख लो, उसके घर में क्या हुआ, वैसे तुम्हारे घर में होगा, क्यों इतनी टेंशन। कई लोग यही सवाल, महाराज जी बच्चे लापरवाह, क्या होगा। हुई है सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। इसलिए कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो टेंशन आधी से ज्यादा अपने आप चली जाएगी। नहीं कर पाते तो कथा सुना करो। क्या होगा मरने के बाद, कि किसी का कोई काम रुकेगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवान का नाम जपो। ये कौन सी भक्ति है, हम कौन सी भक्ति पे चल रहे थे, मैया भूल गई। मैया आप चौथी बोल रही हो। 5वीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। अब 6वीं पे चलते हैं। छठ दमशील विरत बहु कर्मा। 6वीं भक्ति कहती है बहुत कुछ करो, बहुत काम घर के करो, सारी जिम्मेदारियां निभाओ, विरत बहु कर्मा पर निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कोई गाली दे फिर भी हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। एक महात्मा जी थे, उन्हें एक बीछी ने डंक मार दिया। वो बेचारी गंगा में बहती जा रही थी, महात्मा जी स्नान करने गए, बीछी बह रही थी, डंक पकड़ के उसको पकड़ के उठाया तो उसने डंक मार दिया, फिर हाथ से छूट गई, फिर गिरी, फिर बहने लगी। महात्मा जी ने फिर उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर किया। उसने 50 बार डंक मारा। किसी ने कहा महात्मा जी जब वो बार बार डंक मारती है तो आप क्यों उसे बचाने का प्रयास करते हैं। महात्मा जी बोले पानी में बह रही है, किनारा पकड़ना चाहती है, हम थोड़ी सी मदद कर दें। अरे कर तो दो, पर वो तो बार बार डंक मारती है। तब महात्मा जी ने कहा ये इसका काम ही डंक मारना है, और मेरा काम, जब ये बिच्छू होकर के 50 ग्राम की बीछी होकर के अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 50 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं। जब बीछी अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ती तो एक व्यक्ति अपने बचाने का, दया करने का भाव कैसे छोड़ दे। यदि मैंने दया का भाव छोड़ दिया तो फिर मेरे से बेहतर तो ये बीछी है, अच्छी है। इसलिए मेरी मां
सामने वाला कितना भी आपको अपमानित करे, जलील करे, गौशाला हम जाते हैं गौ माता की सेवा करने, तो कई बार गाय अपने सिर से ऐसे मार देती, तो क्या उसके बदले उसने हमें मार दिया तो हम भी उसे मारे? वो माता है, गाय है, उनके पास, अन्य जीवों के पास इतनी बुद्धि नहीं है जितनी विधाता ने आपको दे रखी है। और आपने इतनी बुद्धि पाकर, इतने विद्वान होकर भी उनकी तरह हरकत करेंगे तो उनमें तुम्हें अंतर क्या है? कुत्ते ने आपको काटा तो आप भी काटोगे क्या? काट लो। आप तो ऐसे ही करते हैं। सास ने एक बार आपको कहा भौं, तो आपने 2 बार किया भौं भौं। जेठानी ने 1 बार किया भौं, तो देवरानी ने हम कम है क्या भौं भौं। चालू महाभारत। एक लड़के वाले लड़की देखने, लड़की से कहा गीता पढ़ लेती हो? हाँ हाँ पढ़ लेती है। रामायण पढ़ लेती हो? हाँ हाँ पढ़ लेती है। गीता रामायण तो अपने मायके में पढ़ती हैं, महाभारत वहां शुरू करेंगे। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम श्री राम, जय राम जय जय राम। 2 अक्षर का प्यारा नाम श्री राम, जय राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम श्री राम। भगवान किसे मिलते हैं? चतुर व्यक्ति को नहीं मिलते भगवान, हमेशा सरल व्यक्ति को मिलते हैं। एक सरल आदमी था, सुनो। उसके गांव में कुछ साधु लोग आए। साधुओं का पेट बड़ा था। उसने देखा, अच्छा वो बहुत खाता था, वो काम धाम करने से बचता था, आलसी था और खाए बहुत, पर बड़ा भोला था। तो गांव में महात्मा जी आए। पत्नी भी बड़े ताने मारती, बैठा बैठा खाता है, निकम्मा है, गालियां मिलती। उसको लगा हे भगवान घर से छुट्टी मिले पर खाने को बढ़िया मिले, ये जरूर कृपा करना। गांव में साधु आए तो साधु के पास चला गया, महाराज जी आप लोग बढ़िया खाते हैं, काम धाम भी कुछ नहीं करते आप लोग, आप हमें भी रख लो अपने टीम में। महात्मा जी बोले आ जाओ, साधु बना देंगे। तो महात्मा जी उसको लेके अयोध्या आ गए। अयोध्या के महात्मा थे। महात्माओं ने अपने आश्रम में रख लिया और रोज बढ़िया खीर बट रही है, खीर खा रहा, मालपुआ छान रहा हो, बढ़िया तगड़ा हो गया 4 दिन में। एक दिन क्या हुआ, एकादशी आई, जैसे आज एकादशी है। एकादशी आई तो महात्माओं के घर कुछ नहीं बना। रोज वो रसोई जाता था ये पता लगाने क्या बन रहा है। आज गया तो चूल्हे ठंडे पड़े। गुरुजी के पास भागता, गुरुजी आज रसोई में कुछ नहीं हो रहा। अरे गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, आज साधुओं के घर रसोई नहीं बनती, आज चूल्हा ही नहीं जलता एकादशी के दिन। अच्छा, आज भी अयोध्या में वृंदावन में साधुओं के घर एकादशी के दिन रसोई नहीं बनती, चूल्हा ही नहीं जलता एक दिन रसोई एकादशी के दिन। हाँ, तो अब वो बड़ा परेशान, गुरुजी यदि आज एकादशी को हमें कुछ नहीं मिला तो हम अगली एकादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले क्यों? बोले बचेंगे तब तो देखेंगे। गुरुजी बोले तो क्या एक दिन की भूख में तुम मर जाओगे? हाँ गुरुजी, हमारा भरोसा नहीं, हम भूख से मर जाएंगे। गुरुजी को लगा मर ना जाए, तो गुरुजी ने रसोईया से कहा इसे आटा वाटा दे दो। थी सुनो, आश्रम में तो आज कुछ नहीं बनेगा, पर तुम भूख से मर ना जाओ इसलिए तुम अपना सीधा लो और सीधा गंगा सरयू के तट पे जाओ। और सुनो,
जब भोजन बना लेना तो भगवान को भोग लगाना मत छोड़ना। गुरुजी ने बिल्कुल सख्त कह दिया। अब वो आटा, गुड़ और भरते के लिए आलू, टमाटर इत्यादि लेके गया, नमक मिर्ची सब, लकड़ियां समेटी, चूल्हा बनाया और बढ़िया बड़ी बड़ी ऐसी रोटियां हाथों वाली बनाई, मोटी मोटी बाटी टाइप की रोटियां बनाई, मोटी। पहली बार रोटी बनाया तो ना उससे रोटी ही बनी ना बाटी बनी, रोटी और बाटी के बीच में जो साइज है वो बन गया, ना वो रोटी रही ना वो बाटी रही, बीच का रहा। अब वो बनाया, आधा कच्चा आधा सिका बना, जैसे तैसे भरता भी बना उसका। अब बना, अब भूख बड़ी लग रही थी, वो खाने बैठा था कि उसे याद आई गुरुजी ने कहा है भगवान को खवा देना। तो बैठा तो भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आओ। भगवान से कहता है हे नाथ आओ, बड़े प्रेम से कहता है सीता। पहले कहता है मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी नहीं आए। उसने कहा राम जी क्यों नहीं आ रहे हो, भूख जोर से लगी है। अच्छा आप इसलिए नहीं आ रहे हो कि वहां तो मिलेगा आश्रम में, तो सुनो आज गुरु जी के यहां कुछ नहीं मिलने वाला, आज तो हम ही वहां से प्राण बचा के भागे हैं। आज रसोई नहीं जली और आप भी भूखे रह जाओगे। तब उसने बड़ी नम्रता सरलता से कहा, क्या कहा, आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी। हाँ आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी को बुलाया। अब राम जी से कहता है प्रभु आप नहीं आओगे तो भूखे रह जाओगे, और आओगे तो आज रूखी सूखी खाना पड़ेगा, यमुना जी का पानी पीना पड़ेगा, सरयू जी का। राम जी उसकी करुणा पर मोहित हो गए और राम जी आए अकेले नहीं, राम जी आए और संग में मैया सीता जी आई। अब तो देख के दंग रह गया, हे भगवान हमने एक भगवान को बुलाया था, दो भगवान आ गए। अब राम जी से जाके बोला प्रभु जी ये कौन है। राम जी बोले हमारी धर्म पत्नी है। अरे अच्छा ये आपकी पत्नी है, अच्छा ठीक है। अब क्या कहता, अब बैठाया, पत्तल रखी, रोटी भी उसके हिसाब की बनी थी क्योंकि एक आदमी के हिसाब से सीधा मिला था, ये थोड़ी पता था 3 लोग हो जाएंगे, 2 वो 1 ये। तो इसने 2-2 रोटियां परोसी, भरता और रोटी परोसी, गुड़ रख दिया। राम जी खाए, बहुत सुंदर है। राम जी ने देखा बची कितनी है, देखा तो 3 रोटियां और बची थी, मोटी मोटी बनाई उसने। राम जी बोले सीता बहुत स्वादिष्ट है ना। हाँ हाँ। तो सीता जी ने कहा एक और मांग लो। तो उस राम जी ने कहा भैया बड़ी सुंदर रोटियां हैं, आप एक और दे दो हमें। मैया जी ने धीरे से कहा हमें भी दे देना। अब 3 बची थी, एक और दे दिया, 1 बची। अब राम जी खाए, बहुत अच्छा लगा, राम जी चले गए। अब उसको लगा हे भगवान 1 रोटी, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट बड़ा भूखा हो और कहे भैया भोजन कराओ तो आप बोलो रुको ला रहे हैं भोजन, 1 जीरा लाओ उसके मुंह में रख दो, पेट भर जाएगा। उसने 1 रोटी खाई, कस के पानी पिया सरयू जी का, क्या करे पानी से पेट भरा। अब जैसे तैसे गया। दूसरी एकादशी आई तो गुरुजी के पास, गुरुजी वहां 2 भगवान आए थे, 2 वो 1 में 3 लोगों का आप
सीधा दो। गुरुजी को लगा राम राम, गुरुजी को लगा पागल हो गया, दो भगवान बता रहा है। अब गुरुजी को लगा चलो दे दो भाई, भंडारी दे दो। गुड़, टमाटर, आलू इत्यादि उसने बांधे और बहुत सारा 4 किलो आटा बांधा, ज्यादा बांधा। सोचा कि इतना इतना खाते हैं तो इतने हिसाब से बचेगी हमारी। चला अब बनाया, फिर लकड़ियां समेटी, भरता बनाया। इस बार की रोटियां जरा ठीक बनी है। हाँ, और जब रोटियां बनी तो बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी को बुलाया। अब की बार राम जी अकेले नहीं आए, राम, सीता, संग में लक्ष्मण जी। अब इसने देखा 3 भगवान आए, तुरंत दौड़ा गए। अब की बार ये कौन है? बोले हमारे भैया हैं लक्ष्मण जी। अच्छा, तो इनको क्यों ले आए? राम जी बोले पिछली बार तुमने रोटियां इतनी अच्छी बनाई, हमने सबको बताया, तो लक्ष्मण ने सुना, बोले हमें भी ले चलना अगली बार, इसलिए जिद की तो ले आए। अच्छा, अब पत्तल वत्तल लगाया, 2 रोटियां फिर परोसी। इस बार ढक के रखा, रोटी गिन ना पाए, रोटियां ढक के रखी इसने। अब राम जी खाए और सीता जी और लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, 14 साल भूखी रहे, अब खाने का अवसर मिला। लक्ष्मण जी बोले भैया वो पत्तल के नीचे रोटियां हैं क्या? हाँ हैं। वो जरा 2 रोटियां देना। और लक्ष्मण जी 2 और 2 4 खा गए, और राम जी ने इशारा किया कम खाओ, उसकी रोटियां कम है। सीता जी ने कहा इस बार बहुत अच्छी रोटियां बनी है। राम जी ने कहा भैया सीता को रोटियां चाहिए। अब उसको लगा राम राम ये सब, अब वो पत्ता उठाओगे ना, 1 2 3 4 5। उसने 1 रोटी निकाली और सीता जी को दी। राम जी बोले हमें भी 1 दे दो। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें 1 और दे दो। अब तो बोला हे भगवान, क्या घर से बिल्कुल खा के नहीं आए, सारा यहीं खाओगे? अब मांगते मांगते उसकी फिर 1 रोटी ही बची। अब की बार फिर उसने खाया 1 रोटी, और अब की बार तो खूब सरयू जी का पानी पिया। बड़ा उदास घर है, भगवान कैसे भगवान, 1 बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं। अब की बार फिर एकादशी आई, गुरु जी के पास गया, गुरु जी वहां 3 भगवान आए थे, गुरु जी हमें जरा ज्यादा सीधा दिलाना, इस बार हमें 8 किलो सीधा दिलाओ। गुरु जी समझ गए जरूर बेच रहा है, 8 किलो थोड़ी कोई खाएगा, पर गुरु जी भी चल ले जा। 8 किलो ले गया, बनाया 8 किलो ले गया, और अब उसको लगा हे भगवान यदि मैंने बनाया 8 किलो की रोटियां तो खाने को तो 1 मिलेगी, इसलिए एक काम करो इस बार पहले बुला लो, देखो कितने लोग आते हैं, फिर मैं उस प्रकार छोटी छोटी लोई की छोटी रोटियां बना दूंगा उनके लिए, अपने लिए आटा ही बचा के रख लूंगा झंझट ही नहीं रहेगी। उसने क्या किया, अब हर बार तो बना के बुलाता था भोग लगाने, इस बार बनाया रख दिया, पहले हम गिन लें कितने भगवान आएंगे। तो पहले बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, बस इतनी लाइएगा, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब की बार राम जी अवतार ले रहे हैं। वाह, एक बड़ा विमान था, पूरा खचाखच भरा था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, और चारों भैयों की श्रीमती जी, राम, सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, है ना, श्रुत कीर्ति जी, 4 दूनी 8, और एक हनुमान जी 9 लोग हैं। और आटा कितना है? 8 किलो। अब जब देखा इसने भगवान घबरा गया, इस बार तो 8 किलो भी कम, अच्छा हुआ मैंने पहले बुला लिया,
अब बुलाए, राम जी आए, भक्ता लाओ भोजन, बड़ी भूख लगी, सबके बारे सबको बताया, सब बड़े प्रसन्न चित्त से खाए और सबने बड़ी सराहना की। हमने बताया, सबके मुंह पे पानी आया, इस बार तुम्हारी रोटी खाने आ गए। ने कहा भगवान इस बार आप इतने लोग, ये सब कौन है इतने भगवान? राम जी बताइए, हमारे भैया लक्ष्मण, तुम जानते हो पिछली बार, और ये भरत जी हैं, ये शत्रुघ्न जी, इनकी श्रीमतियां हैं। उसने हनुमान जी को देखा, और ये कौन है? बोले आप लोग तो ठीक हो, इन्हें क्यों ले आए? अरे बोले ये हमारे सेवक हैं, ये हमारे साथ ही रहा करते हैं। अच्छा, तो इनको भी लाने की क्या जरूरत थी? हाँ? अब भगवान बोले आ गए हैं, बताओ रोटियां कहां, भोजन कहां? हमने नहीं बनाया, ये रखा है आटा, वो है आलू, वो रखा गुड़, अपना बनाओ खाओ, बचे तो हमें देना। अब तो सीता मैया, भरत जी आटा गूंथने लग गए, सीता मैया आग लगाने लग गई चूल्हे पर, और वहां पर बड़े प्रेम से चारों बहनों ने मिलकर, सीता मांडवी इत्यादि बहनों ने मिलकर रोटियां बनाई, और रोटियां बना बना करके बढ़िया सब्जी भरत जी काट रहे हैं, लक्ष्मण जी सब्जी, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी साग काट रहे हैं, शत्रुघ्न जी आटा गूंथ रहे हैं, राम जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और वो बैठा है सरयू जी की तरफ मुंह करके। उसको विश्वास था मिलना तो कुछ है नहीं, जब मिलना नहीं है देखने से फायदा क्या है? अब उसके गुरुजी देख रहे थे, गुरुजी को लग रहा था कि ये सारा सामान बेच देता है। गुरुजी आए, गुरुजी ने बोला क्यों भाई तू उल्टा मुंह किए क्यों बैठा है, अपना भोजन क्यों नहीं बनाता? अरे गुरुजी आप अच्छे आ गए, 20 किलो आटा भिजवाओ जल्दी से। गुरुजी बोले क्यों? अरे आप देख नहीं रहे हैं 9 भगवान है 9। गुरुजी बोले हमें तो नजर नहीं आ रहे कोई भगवान। अरे आपको ये देखो, ये राम जी बैठे हैं, ये सीता जी हैं, ये लक्ष्मण जी, ये भरत जी, ये शत्रुघ्न जी, इनकी पत्नी, और ये हनुमान जी भी हैं आज इस बार। मंदिर में तो 2 ही भगवान देखा करते थे, हम यहाँ 9 भगवान आ गए। गुरुजी आप 20 किलो आटा भिजवा भंडारी जी से। गुरुजी बोले पागल, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी राम जी से, प्रभु आप हमारे गुरुजी को नजर नहीं आ रहे हैं क्या? राम जी बोले ना, हम तुम्हारे गुरुजी को दिख नहीं रहे हैं, केवल तुम्हें दिख रहे हैं। हमें दिख रहे हो, गुरुजी को क्यों नहीं? बेटा तुम जितने भोले हो, सरल हो, इतने भोले इतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। अच्छा, हमारे गुरुजी तो बड़े विद्वान है। हाँ हाँ विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, विद्वान तो है, पर सरलता नहीं है। और मैं उन्हीं को मिलता हूं जिसके भीतर तुम्हारी जैसी सरलता होती है। तो जिसके भीतर तुम्हारी जैसी सरलता होगी उसे तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तब चरणों में प्रणाम करके कहा गुरुदेव आज यदि आप मेरी आंखों के सामने बैठे हैं तो इन गुरु की बदौलत बैठे हैं, मेरा सारा पुण्य ले लीजिए, पर मेरे गुरुदेव को दर्शन करा दीजिए। गुरुजी रोने लगे। गुरुदेव ने कहा प्रभु दर्शन दो। तब भगवान प्रकट हुए और गुरुजनों को दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसी सरलता जिसके भीतर है, सहजता, भगवान पर विश्वास। आजकल ना लोगों को विश्वास, भगवान पर विश्वास भी बड़ी सरलता से नहीं होता। तो जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास ना करता हो सरलता से, उस व्यक्ति को भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान को पाने के लिए सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, नम्र बन जाओ। जितने सरल रहोगे, सहज रहोगे, नम्र रहोगे,